नमस्कार, मैं वैभव 2 मिलियन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने जो है कल ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात की थी। मैंने कहा था सीटिंग अरेंजमेंट का एक टाइप है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। कल मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में कुछ बताया था। आज भी थोड़ा बहुत कुछ फार्मूलाज और टिक्स एंड टिप्स आपको बताऊंगा, टिक्स एंड टिप्स। और उसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके साथ कुछ एडवांस क्वेश्चन। देखिए, फार्मूला का यूज कैसे करना है, टिक्स और टिप्स का यूज कब करना है। जब भी सवाल कम डाटा को 20-22 लोग का सवाल हो ना, तो उसको बेसिक से करना। देखिए, मैंने जो सवाल उठाया ना, थोड़े बड़े बड़े उठाए ताकि मैं आपको बता सकूं कि टिक्स का यूज कब करना है और कैसे करना है। जैसे अगर सवाल में 100-150 लोग हो ना, तो वहाँ पे एक एक खींच के करोगे ना, तो वो सही नहीं है ना। तो ठीक है, अब आइए थोड़ा मैं आपको इसके बारे में एक बार आपको जो है मैं चलिए लाइक एक क्वेश्चन देते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं। बिल्कुल, राम है लेफ्ट हैंड। देखिए, कॉपी की तरह जब आप फेस करोगे ना, तो आपका लेफ्ट हैंड, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है यही लेफ्ट हैंड है, और जो इधर आपका यही राइट हैंड है। मान के चलते हैं 11th है लेफ्ट हैंड से, कौन? राम, ठीक। और राइट एंड से श्याम जो है 12वें पे है, ठीक है। कौन है ये है श्याम, ठीक। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, यह है हमारा राइट एंड। देखिए, आप मेरी हैंड राइटिंग में इंप्रूवमेंट देख पा रहे होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत मेहनत की है मैंने इसके लिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मान के चलते हैं 4 लोग हैं। अभी उतना नहीं चाहते हैं, अभी बेसिक से ही चलते हैं। अभी सिंपल, अगर कोई सिंपल पहला क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना, इस डाटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। बोल दे कि राम है, कल जो मैंने बताया था उसी को एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड से 11th पे है और राइट हैंड से 12वें पे है, तो लाइन में टोटल लोग कितने हैं, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपल। कल मैंने बताया था 23 - 1 यानी 22 लोग हैं टोटल, क्योंकि हम 2 बार काउंट कर रहे हैं। एक बार उसी को इधर से 11 और इधर से 12 में, ठीक। रबर का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें जो है बार बार इसको घुमाना ना हो, ठीक। ये हमारा हो गया। अब इसके अलावा एक इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि राम जो है लेफ्ट हैंड से इतने पे हैं, श्याम राइट हैंड से, और दोनों के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4। तो पहला क्वेश्चन आपका बनेगा, इस लाइन में टोटल कितने लोग हैं ना। पहला इसका आंसर हो जाएगा CMD, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस डेटा के आधार पे आप टोटल आदमी नहीं बता सकते हैं, पॉसिबल नहीं है कि आप बता दो इसमें कितने लोग हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि देखिए, अगला क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पूछेगा अगला क्वेश्चन कि इस लाइन में मैक्सिमम कितने लोग हैं, मैक्सिमम कितने लोग हैं। तो जब मैक्सिमम पूछेगा तो सिंपल एक काम करना, राम जी की रैंक, श्याम जी की रैंक, और बीच वाले लोग कितने हैं। 2 1 3 4 7 और ये 2, कितने लोग हो गए? मैक्सिमम 27 लोग हो गए इसमें। बिल्कुल सिंपल है। मैं इसको अभी बेसिक भी बताऊंगा कि ये चल कैसे रहा है, जो फार्मूला जो बता रहा हूँ, जो ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये चल कैसे रहा है, ये अभी आपको मैं बताऊंगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाऊंगा। तीसरी चीज़ हो जाएगी आपकी मिनिमम कितने लोग हैं। जब मिनिमम के लिए बोले तो कुछ मत कीजिए, दोनों की रैंक को ऐड कर दीजिए, 11 + 12। बीच में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। इसको टोटल जोड़ते हैं 23 -4, और जितना भी बीच में रहा उसको घटाने के बाद -2 और करना है। -2 क्यों करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी आप सुनो, सिर्फ ये फार्मूलाज मैं बता दे रहा हूँ, उनको लिख लो या समझ लो। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। देखिए, 23 में से 4 गया 19, 19 में से 2 गया 17, ठीक। ठीक है, मैक्सिमम 27 लोग हो गए, मिनिमम 17 लोग हो गए। अब ये काम कैसे कर रहा है मैं आपको बता रहा हूँ, इसी में थोड़ी सी जगह में बता देता हूँ, बता। अब देखिए, लाइन बाय लाइन करते हैं। राम जी की रैंक 11 है लेफ्ट हैंड से। देखिए, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। लेफ्ट हैंड से, और बीच में कितने लोग हैं देखो, 1 2 3 और 4। और श्याम जी की रैंक राइट हैंड से कितने पे? 12वें पे है। ये हमारे हो गए श्याम जी। यहाँ से हम 12 काउंट कर लेते हैं। एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखिए, ये मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी है। जब बात मैक्सिमम की होगी तो ये आएगा, ठीक। मैंने कहा था कि इसके लिए क्या करते हैं, 11 + 12 + 4, दोनों की रैंक प्लस बीच में कितने लोग हैं, ये हमारा मैक्सिमम मिल गया, ठीक। अब इसको काउंट करते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। क्या कहा था मैंने, ये फार्मूला इसी तरीके से काम करता है और इसी की नज़र में इसको बनाया गया है। जब भी मैक्सिमम पूछे दोनों की रैंक को ऐड कर लेना और इन मिडिल कितना दिया हुआ है, इन बिटवीन कितना दिया हुआ है उसको ऐड कर लेना। ठीक, अब हम लोग मिनिमम की बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये कैसे चलता है आप समझो। राम जी की रैंक लेफ्ट से 11 पे, ठीक है, बिल्कुल चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक बात मिनिमम की हो रही है। अब ये हमारे जो हो गए राम जी हो गए। ठीक, अब क्योंकि इसके और जो श्याम जी के बीच में 4 लोग हैं, तो देखिए अब 4 लोग ओवरलैप करेंगे तो ही तो मिनिमम होगा ना। 1, 2, 3, 4, ये 4 लोग बीच में है, किसके बीच में है, श्याम के बीच में है। अब ये 11th है, कहाँ से है, लेफ्ट हैंड से है, और ये जो है ये राइट हैंड से 12th पे है। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे और इधर की तरफ बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये हमारा मिनिमम का कॉन्सेप्ट हो गया कि लाइन में मिनिमम इतने लोग होंगे। अब काउंट कर लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। मैंने क्या कहा था, जब मिनिमम के लिए फार्मूला को हमने यूज किया तो 17 आया था। और ये कैसे काम कर रहा है आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब ये फार्मूलाज के हमने देख लिया पीछे से कैसे काम करता है, फार्मूला को आप समझ लिए हैं और 2, 4, 5 सवाल इस पर हम करेंगे और समझ जाएंगे। इसी क्रम में आज पहला सवाल करते हैं। ठीक है, चलिए मैं हटता हूँ, आप क्वेश्चन करेंगे, ट्राई करो। ये पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है। 40 girls are standing in a row facing the north. Amita is 11 from the left end and Sanjana is 31st from the right end. देखिए डाटा इतना बड़ा हो गया तो लाइन खींच के पॉसिबल नहीं है, तो बेसिक का यूज करना। ठीक, हाउ फार विल स्मिता हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमिता इन द रो बी फ्रॉम संजना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार हिंदी में बोल देता हूँ। 40 लड़कियां एक लाइन में खड़ी हैं, नॉर्थ की तरफ देख रही हैं। अमिता जो है बाएं तरफ से, बाएं एंड से, बाएं छोर से जो है 11वें नंबर पे है, और संजना जो है 31st यानी 31वें नंबर पे है राइट एंड से। पूछा जाए कि समिता कितनी दूर है, हाउ फार इज समिता। अब समिता का परिचय तो लिखता है हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमिता, जो अमिता के थर्ड राइट है इन द रो बी फ्रॉम संजना। संजना से कितनी दूर है, कौन दूर है, समिता, जो कि अमिता के राइट हैंड पे थर्ड पे खड़ी है। अमिता के दाहिनी तरफ तीसरे हाथ को खड़ी है समिता, और वो संजना से कितनी दूर है, यही पूछा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए बिल्कुल इसको बेसिक अप्रोच से करना भी ठीक है और वैसे करना भी ठीक है। चलिए एक लाइन है उसमें 30 लोग हैं, 30 तक मैंने कहा था कि आप लाइन कर सकते हो, तो लाइन करके करूँ या डायरेक्ट फार्मूला से करूँ, मैं सोचता हूँ ना मैं दोनों से करूँ ना। तो चलिए पहले बेसिक अप्रोच देखते हैं इसका। अमिता इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड को हमने पकड़ा और इसको बना दिया यहाँ अमिता को। कितने पे भैया हैं ये 11th में है। 11th का मतलब इधर 10 लोग होंगे और। ठीक, और फिर बात हो रही है संजना जो है 31वां है राइट एंड से। ठीक, देखिए ये समिता है आपकी, ये आपकी समिता है और ये आपकी अमिता है। ठीक, टोटल 40 ही लोग हैं लाइन में और दोनों को काउंट कर रहे हैं तो 40 से ज़्यादा जा रहा है, यानी मतलब दोनों ओवरलैप कर जा रहे हैं, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर जा रहे हैं। इसको काउंट कैसे करेंगे, अभी आप समझो सिंपल सा। अगर 11 लोग यहाँ तक हैं और टोटल 40 लोग हैं तो इधर कितने लोग होंगे, बोलो 29 लोग होंगे। ठीक, अगर यहाँ तक 11 हो रहा है और लाइन में टोटल 40 लोग हैं तो इधर 29 लोग होंगे, यानी 29 के इधर अब कितने लोग होंगे, देखो समझो आप। ये इधर से हो जाएगा 30वें पे, ये हो जाएगा 31वें पे, यानी कि जो अमिता और समिता हैं बिल्कुल एक दूसरे के अगल बगल हैं। ये अमिता यहाँ है और समिता यहाँ है, ये आपकी अमिता है ए और ये आपकी समिता है। ठीक, ये 31वें पे है इधर से और ये 11वें पे है इधर से। ठीक चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, हाउ फार विल समिता हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ अमिता। अब अमिता के थर्ड राइट की, अमिता के थर्ड राइट मतलब समझो, थर्ड राइट का मतलब एक के दो के बाद ये है, ये है कौन, हाउ फार विल समिता, ये समिता है। ओके सॉरी ये संजना है ना, मैं समिता बोल दिया था मैंने, संजना है ये।
और ये आपकी समिता है जो कि अमिता के थर्ड राइट पे खड़ी है। ये देखिए समिता है, ठीक। ये संजना है, मैं एक बार नाम कट कर देता हूँ, ये संजना है, ठीक। चलिए हाँ, हम कहाँ थे? समिता, हाउ फार विल समिता जो है थर्ड टू राइट ऑफ अमिता है, और ये कितनी दूर है किससे? संजना से। संजना से अब कितनी दूर है? देखिए दोनों इमीडिएट है। अब देखो आप इधर मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये है हमारी संजना, इसके जस्ट बगल में खड़ी है अमिता, और इससे 2 के गैप के बाद आपकी है समिता, ठीक। अब पूछ रहा है जो है समिता है ये संजना से कितनी दूर है? ये देखिए फोर्थ राइट पे खड़ी है, ठीक। आपको ऑप्शन में आपके सिर्फ फोर्थ लिखा हुआ है। अब क्योंकि 2 जगह फोर्थ होता है या लेफ्ट होता तो कंफ्यूजन होता, अब सिर्फ फोर्थ लिखा हुआ है तो उससे यही आपका आंसर होगा, ठीक। हाउ फार टू फोर्थ, एनटीए यही करता है, ऐसा ही करता है, वो क्लैरिटी नहीं रखता। जब क्लैरिटी ना रखे तो अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। आपको फोर्थ राइट पता है। देखिए एक आदमी अगर यहाँ खड़ा है ना, इसके ठीक बगल में कोई है ना, तो इसको आप फर्स्ट बोल सकते हो। एक छोड़ के खड़ा है तो सेकंड बोल सकते हो, 2 छोड़ के खड़ा है तो थर्ड बोल सकते हो, और 3 छोड़ के खड़ा है तो फोर्थ बोल सकते हो। ये क्वेश्चन में कर रहा है, समझ रहे हो ये क्वेश्चन। अभी मैं बेसिक की बात करता हूँ ना मैं इसको डिलीट करता हूँ इन सबको, और आपको बेसिक से बताता हूँ जो है बेसिक से क्वेश्चन कैसे होगा। 30 तक मैंने कहा था, 30 तक हो तो लाइन से आप कर लेना। देखिए मैं 30 लाइन खींचता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 और ये 30, ठीक। अब इसमें पहली लाइन पढ़िए, अमिता इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट इन। अमिता की बात करते हैं 11th पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। ये हमारी अमिता हो गई। अभी बोल रहा है जो है संजना है 31st राइट इन से। अब संजना काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वेट कितने लोग हैं लाइन में? 40 लोग हैं ना, सॉरी मैंने 30 ही लिखा है। इसको मान के आप चलो ना, यहाँ पे जगह का थोड़ा कम है, 10 इसको कर लेते हैं। तो यहाँ 11 से काउंटिंग शुरू करते हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और ये 31। ये ठीक इसके बगल में आपकी कौन आ जा रही हैं? संजना आ जा रही हैं, ठीक। ये वही चीज़ जो हमने डायरेक्ट जो है वैल्यूज़ को याद करके किया था, यहाँ पे लाइन से करते हैं। अब पूछ रहा है कि जो है समिता अमिता के थर्ड राइट है, यानी 1 2, और यहाँ पे आपकी कौन है? समिता है। और यही पूछा है संजना से कितनी दूर है, तो भैया 3 के गैप पे खड़ी है तो फोर्थ राइट है, और आपके ऑप्शन में फोर्थ दिया हुआ, इसको आप टिक करके यहाँ से निकल जाओगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 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 मैं हट जाता हूँ, वीडियो को आप रोको, बेसिक्स का यूज करो, कुछ भी नहीं, ये भी पिछले साल आया हुआ क्वेश्चन है आपका। सिर्फ जोड़ घटाना है ना, प्लस माइनस अगर आपको आता है, सिंप्लीफिकेशन आपने किया है तो ये आप कर ले जाओगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सिंप्लीफिकेशन अब तक आप लोग थोड़ा बहुत देखे होंगे। सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है, 12th के स्टूडेंट हो यार, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का यूज़ कर लेते हो ना, जो घटना गुणा भाग आता है ना वही है, ठीक है। 45 लोगों की क्लास है, अनन्या की जो रैंक है 12th है टॉप से। ये समझो ये 12th है, कौन है ये? अनन्या है टॉप से, ठीक। अच्छा टोटल 45 लोग थे, और अगर 12 लोग यहाँ तक एलिमिनेट हो गए तो कितने लोग बचेंगे? 45 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा? इसके नीचे कितने लोग बच जाएंगे? 33 लोग, ठीक। अब अनन्या की रैंक पूछा हुआ है, व्हाट इज हर रैंक फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से उसकी रैंक क्या है? देखो इसका एक तरीका है, टोटल लोग कितने हैं? 45, ऊपर से रैंक कितनी है? 12, इसको घटा दो, कितना आ गया? 33, और रैंक के लिए +1 कर देते हैं, यानी 34th रैंक। और यही चीज़ है, अगर यहाँ तक 33 काउंट हो गया तो 34 काउंट करेंगे, अनन्या आएगी, नीचे से 34वीं हो गई, ठीक। यही चीज़ है, प्लस ऐड करके उसकी रैंक निकल जाएगी। ये भी समझो, समझने वाली एक चीज़ है। टोटल लोग जितने हैं, जितना एक तरफ से उसका रैंक होगा, अगर टोटल में से घटाएंगे और उसमें एक जोड़ देंगे तो जो आएगा ना वही उसकी रैंक हो जाएगी अदर साइड से, ठीक। मान के चलो अब ये 15 लोग हैं। अभी बोलते हैं ना 7th पे लेफ्ट हैंड से कोई है, देखो ये टोटल 15 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th पे है, ठीक। राइट लेफ्ट हैंड से 7th पे है। अगर इसकी रैंक पूछे राइट हैंड से तो देखो कैसे निकालेंगे, 15 टोटल थे, माइनस किया 7 8 +1, अब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी राइट हैंड से? 9। काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक।
बेसिक्स के साथ साथ एडवांस अप्रोच को जानना जरूरी है, टाइम बचता है। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं हट जाता हूँ, जो है आप लोग ट्राई करो। ये क्वेश्चन देखिए बहुत इजीली बनते हैं। इस आपने जो पिछला टॉपिक पढ़ा ना वो टाइट था, बहुत टफ था, उसको थोड़ा टफ नहीं कहेंगे, उतना टफ आता नहीं है, मैंने थोड़ा टफ कराया आप लोगों की सहूलियत के लिए, वरना टॉपिक टफ नहीं है, वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको पढ़ो तो। चलिए क्वेश्चन दिया इन रो ऑफ चिल्ड्रेन, रोहन इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड मधु इज 10 फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस, रोहन बिकम 16 फ्रॉम द लेफ्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रो। ठीक है, इंटरचेंज वाला केस है, इसके बारे में भी आप समझ जाओगे अभी जो है। देखिए कुछ बच्चे एक लाइन में हैं, रोहन इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देखिए रोहन है लेफ्ट से 8 8वें पे है। ठीक, ये 8th पे है, कौन है, रोहन है। ठीक, मधु इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, चलिए ये मधु है, ये कहाँ आ गई, ये 10th पे आ गई, कहाँ से, राइट हैंड से। ठीक, देखिए लाइन को पढ़ते रहिएगा ना, क्वेश्चन को आप समझ जाओगे। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यानी अब मधु यहाँ आ गई और जो रोहन है यहाँ चला गया, ऐसे कर लेते हैं भैया। अब ये मान के चलो मधु यहाँ आ गई, रोहन आ गया। ठीक, रोहन बिकम 16 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इतना आसान है काम। देखिए जहाँ मधु 10th पे थी ना, यहीं अब रोहन बैठ गया है, यानी राइट हैंड से तो ये 10th है, पर लेफ्ट हैंड से 16th है, दोनों इसी की रैंक है, एक राइट से एक लेफ्ट से। तो कितना सिंपल बताया था मैंने, 16 + 10, दोनों तरफ से इसकी रैंक 26 - 1 इज इक्वल टू 25। ठीक, कुछ दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल सिंपल समझो। जहाँ मधु थी वहाँ रोहन आ गया, तो मधु की रैंक राइट से तो हमको पता है जो है 10 थी, और लेफ्ट से 16, तो दोनों को ऐड करके एक घटा लेंगे। जैसे ही दोनों को ऐड करके घटाओगे आपको टोटल लोग पता चल जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। In a class of 50 students, Meera is 8th from the top and Ritu is 25th from the bottom. What is the rank of the student exactly in the middle of Meera and Ritu? कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है, बस बेसिक है सब कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग है। चलिए वीडियो को रोक के आप ट्राई कर रहा हूँ और फिर मैं बताता हूँ। ठीक, देखिए टोटल लोग कितने भैया, 50 लोग हैं, एक तरफ 50 लोग को लिख लो, लोग तो 50 ही रहने वाले हैं। रितु जो है टॉप से 25वें पे है, ऐसे आते हैं टिक टिक टिक, ये हम आ गए 25 पे। 25 पे कौन है भैया, रितु है। 50 में से 25 निकल गया, अब नीचे 25 लोग और होंगे, कोई भी होंगे, हमसे नहीं मतलब है। लिखा हुआ है मीरा इज 8th फ्रॉम द टॉप, बेट मीरा है तो है, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मीरा जो है आपकी 8th पे है। ठीक, टॉप से ये है मीरा। ठीक, बॉटम से रितु है 25 पे। ठीक, ये कौन है, रितु है, कितने पे है, 25 पे। 50 लोग थे, 50 ये 25 पे रितु आ गई, 8 पे ये आ गई। तो इसमें कुछ मत करो आप, अब टोटल को जो है ना मैं बताऊंगा लाइन बाय लाइन, आप ऐसे समझो ना, आपके टोटल 50 लोग थे, उसमें से 25 और 8 निकल गए, 25 और 8 कितना होता है, 33 होता है, बचे कितने, 17। ठीक, इन दोनों के बीच में इसका मतलब कितने लोग हैं, 17 लोग हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ द स्टूडेंट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ मीरा एंड रितु, अब मीरा और रितु के बीच में एग्जैक्ट है, उसकी रैंक क्या है। देखिए उसकी रैंक निकालने का एक तरीका है, सिंपल सा एक काम करो, इसमें +1 करो। ठीक, कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। ठीक, ये हो गया 9 हो गया। ठीक, अब इस 9 को या तो इसमें जोड़ दो या इसमें जोड़ दो, वही उसकी रैंक। अगर टॉप से बतानी हो तो 8th वाले में जोड़ दो, और अगर बॉटम से बतानी होती है व्हाट इज द रैंक ऑफ द स्टूडेंट रितु, अभी इसमें रैंक ना टॉप एंड बॉटम दिया ही नहीं है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। और रैंक आपको पता है, रैंक हमेशा ऊपर से ही बताई जाती है ना। अगर कॉमन, मैंने कहा ना कॉमन सेंस का यूज करना है। अगर क्लास में कोई बोला था फर्स्ट आया ना, तो ये मेंशन नहीं करते ऊपर से फर्स्ट आया है, जो फर्स्ट आया वो फर्स्ट ही रहता है। हमारी आपकी तरह नहीं जो नीचे से सेकंड है, नीचे से थर्ड है, वो 3 इडियट्स याद है ना, वो दोस्त का नाम नीचे खोजते रहते ऊपर होता है। अभी देखिए इसमें उसकी रैंक पूछी हुई है, तो आप इसमें +9 कर दो, 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, दोनों के बीच में जितने उसमें +1 करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, या -1 करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, और लास्ट में फिर 1 से जोड़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है पहले ये एक जोड़ लो, डिवाइड बाई 2 करके इसमें जोड़ लो, और ये 17th रैंक आ जाएगी। अगर आपको शक है तो मैं एक बार लाइन बाय लाइन अप्रोच में बता देता हूँ। चलिए, अच्छा मीरा जो है ऊपर से जो है 8th पे है, ऐसे करते हैं 1 2
3 4 5 6 7 और ये 8। 8 पे हमारी मीरा है। बीच में कितने लोग आए थे? बोलो भैया 17 लोग आए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। अब एग्जैक्ट मिडिल में जो होगा वो कितने पे होगा? 17 के ठीक बीच में क्या होगा? यानी 8 इधर 16 और एक बीच में होगा, यानी जो 9वें पे होगा वो बीच में होगा। अब ऊपर से जोड़ते हैं, ये 8 हो गया हमारा यहाँ तक। अब इसका देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, ये हमारा मिडिल में आ रहा है। इसको चेक कैसे करेंगे? अगर इसके इस एंड पे 8 लोग हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल मिडिल में है। चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यानी ये भी सही है बिल्कुल फार्मूला। देखिए हर फार्मूले को मैं आपको बेसिक बिल्कुल बताता चल रहा हूँ, बेसिक भी आप दिमाग में रखो। अगर 30 तक मुझे लगता है इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये है तो 50 लोग का, पर आपको उतना यूज नहीं करना है। अगर बीच में 17 लोग हैं, उनके बीच में ठीक वही होगा ना जो दोनों तरफ 8 है और बीच में आएगा 9 पे। 17 लोग की अगर एक लाइन है तो जो बीच में होगा उसके इस तरफ भी 8 होंगे, इस तरफ भी 8 होंगे। वही चीज़ यहाँ पे एग्जैक्ट मिडिल का मतलब उसके नीचे भी 8 है, ऊपर भी 8 है। किसके बीच में? मीरा के बीच में। और आपका दूसरा कौन था? मीरा और रितु के बीच में। तो मीरा और रितु के बीच में ये है, तो एग्जैक्ट बीच में। अब उसकी रैंक पूछे तो रैंक हमेशा जब ना दिया रहे तो ऊपर से बतानी है ना, कभी नीचे से नहीं काउंट करना। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी आप लोगों को करने चाहिए। अगर आपने नंबर सीरीज अभी आपने अगर सिटिंग अरेंजमेंट सही से किया हुआ तो इन क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन। इंटरचेंज वाला एक बताया था अभी आपको, एक आपका करो, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं क्वेश्चन को देख पा रहा हूँ, बहुत आसान है। आप नहीं कर पाओगे तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसका याद कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको। दिया हुआ इन अ रो ऑफ गर्ल्स, अंजलि 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड काव्या इज 9th फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन अंजलि बिकम 19th फ्रॉम द लेफ्ट। अब अंजलि जो है किसकी जगह आ गई? काव्या की जगह आ गई, जो 9th फ्रॉम द राइट थी पहले, अब 19th फ्रॉम द लेफ्ट हो गई। दोनों को जोड़ के घटा देना, क्या करना है यार इसमें, ठीक है। ये नहीं बताने वाला मैं, होमवर्क में भी नहीं बताऊंगा, ठीक। चलिए in a row all the persons are facing north. Rahul is 33rd from the left end and right, and in the right of the Rahul there is, अच्छा ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो दे के रखा है कि 15 लोग इस तरफ हैं, 15 लोग इस तरफ है, टोटल लोग कितने हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, सवाल की भाषा कुछ और है, भाषा यही है, मतलब कुछ और है। चलिए देखिए एक रो है, उसमें कुछ लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। राहुल जो है 33वां है, किधर से है? लेफ्ट हैंड से है। राहुल लेफ्ट हैंड से 33वां है। ये लेफ्ट हैंड पकड़ा आपने और आप यहाँ तक गए और राहुल आ गए आपके 33वें नंबर पे। ये हैं आपके राहुल, ठीक। राहुल तक 33 लोग हो गए। अगले लाइन में क्या? एंड इन द राइट साइड ऑफ राहुल देयर आर ओनली 60 पर्सन। अब राहुल के इस तरफ, यानी इस तरफ, अब इस तरफ 16 लोग और हैं राहुल के राइट हैंड पे। 33 तो राहुल खुद थे और इनके राइट में 16 और हैं। अब पूछ रहा है टोटल कितने लोग हो गए। कुछ मत करो, दोनों को जोड़ दो यार। 33वां तक तो राहुल खुद थे, उनके राइट में 16 और थे। 36 9 3 1 4 49 लोग हो गए। कोई आनी है सवाल में? पहला ऑप्शन टिक करेंगे, निकलेंगे यहाँ से। कुछ नहीं था सवाल में, इसमें क्या ही मैं बताऊँ कि एक आदमी अगर लेफ्ट हैंड से 33वें लोगों पे है वो, यानी इधर उसके पहले 32 लोग हैं, वो खुद यहाँ खड़ा है 33वें पे और इधर 16 लोग और हैं, तो 33 और 16 जोड़ दिया, आ गया, ठीक। In a single row there are some girls and all of them are facing north. Diksha's rank is, ठीक है, कोई नहीं, दीक्षा रैंक भी सही वर्ड है। दीक्षा रैंक इज 19 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड तीसरा रैंक इज 17 फ्रॉम द राइट हैंड। इफ 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन बिटवीन देम फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अभी मैंने क्लास से पहले ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बताया था कि कैसे काम करता है ये, और वो दोनों मैं अभी नहीं बताने वाला क्योंकि अब चलिए मैं बता भी दूंगा, ठीक है। ये बता भी, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हम नहीं बता सकते। अगर ये बोल गए कि जो है 17 फ्रॉम कोई यहाँ से है और ये कोई यहाँ से और बीच में 5 लोग हैं ना, तो इसमें 2 आंसर बनते हैं। मैक्सिमम मिनिमम अगर दिया हो, अगर पूछ दे मैक्सिमम कितने लोग हैं, मिनिमम कितने लोग हैं, तो आप बता दो। लेकिन अगर मैक्सिमम और मिनिमम नहीं दिया, एग्जैक्ट लोग पूछ रहे हैं, तो नहीं बता सकते। हमारा सही आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और मैं मैक्सिमम मिनिमम दोनों को निकाल के आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, दोनों की रैंक क्या है, 19 और 17, 19 और 17, दोनों को जोड़ देंगे 36, और बीच में कितने लोग हैं, 5, 5 और जोड़ देंगे। 36 और 5 कितना हो गया भैया, 41। ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा मैक्सिमम हो गया। मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ इसको, 19 17 प्लस 5, ठीक, ये हमारा 1 और ये हमारा हो गया 4, ठीक। 21 का 1 2 4, ठीक।
समझ गए आप। और मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम में देखो मैंने क्या बताया था आपको, दोनों की रैंक जोड़ लो। रैंक कितनी है, 19 है और 17 है, कितना हो गया 36। अब इसमें से कितना घटाना है, इसमें से जो डिफरेंस है इसको घटाना है, कितना हो गया आपका 1 और 3, और इसमें से 2 और घटाना है 29। मैक्सिमम आपका 41 होगा और मिनिमम आपका 29 होगा, ठीक है। और सही उत्तर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा क्योंकि उसने मैक्सिमम और मिनिमम पूछा ही नहीं है, ठीक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए मैं हट जाता हूँ, अब ट्राई करो। देखिए बहुत आसान टॉपिक है ये, इसके लिए 8-10 क्वेश्चन बहुत हैं ना, और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चंस को आप करोगे आप खुद समझ पा रहे हो कि यार कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चंस देखिए मेरे क्वेश्चंस की सीरीज होती है ना, क्वेश्चंस मेरे थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि शुरू शुरू में इजी फिर बाद में टफ आ जाए, कभी कभी बाद में टफ आता है, सॉरी पहले ही टफ आ जाता है। ये क्वेश्चन एक देखो जो है इसमें क्या है। इन रो यस इज 15 फ्रॉम लेफ्ट वाइल रीमा इज 56 फ्रॉम द राइट एंड 16 टू राइट ऑफ मोनो, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दिस वे, ठीक है। इसमें तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी पूछता है ना, आप इसका आंसर नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते, क्योंकि यस से कोई रिलेशन ही नहीं दिया इस लाइन में, और ना ही इंड के बारे में कुछ। यस इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट इंड, अब ये यस है या 15वें पे है ये लेफ्ट हैंड से, ठीक। अभी दूसरी तरफ से क्या दिया है, रीमा जो है 56 है राइट हैंड से। अब ये 56 पे कौन है आपकी, रीमा जी हैं, ठीक। और रीमा के बारे में लिखा हुआ है एंड 16th एंड 16 टू द राइट ऑफ मोनू, मोनू के राइट में 16 है। अब मोनू यहाँ पे है मान लीजिए, मोनू से इधर ये 15 लोग और हैं और 16वें पे रीमा जी हैं। और पूछते टोटल लाइन, तो हम क्या टोटल बता सकते हैं, हमको इंड का ही पता नहीं चल रहा है दोनों में, ना ही कोई रिलेशन है। अगर इनका कोई यस से रिलेशन दिया हुआ होता, यस का कोई इनसे दिया हुआ होता, या फिर दिया होता कि मोनू राइट एंड से सेकंड पे है या लेफ्ट एंड से सेकंड पे है, तब बन पाता। या फिर इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन होता, तब हम बता पाते कितने लोग हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट कितने लोग हैं। आंसर तो बता सकते हैं कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन जो है लोग नहीं बता सकते हम, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें। अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट सही से किया तो ये आपको बिल्कुल हलवा पूरी लगेगा। ये बस क्वेश्चन आ रहे हैं और उड़ाने हैं, और आ जाए तो बिल्कुल करके आना, ठीक है। हाँ, इन अ ग्रुप ऑफ 105 स्टूडेंट्स, रवि's रैंक इज 36 फ्रॉम द टॉप एंड श्रीका's and 15 फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन बिटवीन रवि एंड श्रीका इफ नो पर्सन गॉट सेम रैंक। दो लोगों की कोई सेम रैंक नहीं, 105 लोग हैं, ठीक है। कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, खुद से ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ। 105 लोग हैं टोटल, इसको साइड में रख लो, ठीक है। रवि की जो रैंक है 36वीं है टॉप से, ठीक है। ये आपके रवि हो गए, ये 36 है टॉप से, ठीक है। एंड सारिका's रैंक इज 41st फ्रॉम द बॉटम, 41st। सारिका की रैंक कितनी है, 41st। इसकी रैंक है, सारिका की रैंक कितनी है, 41st है बॉटम से, ठीक। 36 है रवि की। और तो देखिए अब पूछा हुआ है कि इनके बीच में कितने लोग हैं, टोटल लोग हमको कितने चाहिए, 105 लोग हैं, ठीक। 41 इधर हैं, 36 उधर हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 77 लोग हो गए। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ये जितनी इसकी रैंक है इसको ऊपर अलग कर लो, जितनी इसकी अलग कर लो, टोटल 77 लोग को घटा दो टोटल में से, 105 में से उतने ही लोग बीच में बचे होंगे। 15 में से 7 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 28 लोग, ठीक। 28 लोग दोनों के बीच में आएंगे। यहाँ आंसर दिया हुआ है पहले पे, ठीक है। टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भी टोटल आपको दिया और दो लोग की रैंक दिया और बीच में पूछे कितने लोग हैं, अब क्योंकि जो है टोटल जो है ज़्यादा नहीं हो रहा है तो ओवरलैपिंग भी नहीं है। ओवरलैपिंग होती तो थोड़ा सा हम अलग तरीके से इसको करते। ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो बिल्कुल सिंपल दोनों की रैंक निकाल दो, बीच में कितने लोग हैं पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। इन अ बैच ऑफ 100 स्टूडेंट, काव्या's रैंक इज 15 फ्रॉम द टॉप एंड लकी's रैंक इज 68 फ्रॉम द बॉटम। जो मैंने कहा ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक। अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन काव्या एंड लकी इफ देयर नो। देखिए कुछ नहीं है, इसकी काव्या की रैंक 50वीं है ऊपर से, ठीक, 15 फ्रॉम द टॉप, और इसकी रैंक कितनी है, 60 फ्रॉम द बॉटम। अब क्योंकि ये टोटल देखिए टोटल जो है 100 लोग ही हैं, और इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये 118 आ जाएगा। तो आप कहोगे बहुत सिंपल है, ये तो बीच में 18 लोग हो जाएंगे। 18 लोग नहीं होंगे। 18 लोग कब होते पता है, जब ये डिफरेंस 18 का होता है, यानी जब टोटल जोड़ने पे 82 लोग आते हैं ना, तब हम कहते हैं कि बीच में 18 लोग हैं।
यहाँ पे क्या होगा ना, आप ऐसे समझो, अगर यहाँ तक 50 लोग हमारे पास हो गए, आप समझो ऐसे, यहाँ तक 68 लोग हो गए, तो इसका मतलब नीचे 50 लोग और होंगे इसके। यहाँ तक 50 हो गए तो नीचे 50 और होंगे, तो इसकी रैंक क्या होगी, 51 होगी। बिल्कुल आप समझते जाना मैं क्या कह रहा हूँ। इसकी रैंक क्या होगी, 51 होगी। जो ये खुद 50वां है, इसकी रैंक 51 हो जाएगी। अब यहाँ तक अगर 50 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तक फिर से ये भी इसके नीचे 50 होंगे, तो ये अभी देर नीचे से काउंट करेंगे तो ये 51 पे आएगा। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 और ये 68। ठीक, ये ओवरलैपिंग हो गई। पूछा किसके किसके बीच में है, ये जो 50 टॉप से है और ये जो बॉटम 68 से, दोनों के बीच में कितने लोग हैं, काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, बीच में 16 लोग हैं। और ये कैसे होता है, मैंने कैसे बताया था आपको, जब भी ओवरलैपिंग हो तो दोनों का ऐड करो, 50 प्लस 68। ठीक, 118 आ गया। 100 माइनस 118 माइनस 100, 18 अगेन -2। -2 क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों दो दो बार काउंट होंगे। जब नीचे से और ऊपर से आप दोनों तरफ से काउंट करोगे तो ये आपका 16 आ जाएगा। ओवरलैपिंग में जो है डिफरेंस को घटाने के बाद -2 और करना है, ये आप समझ गए। यही चीज़ है, ये मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था और फिर आपके सामने मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा तो आप ज़्यादा आसानी से समझोगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। In a row of 60 is 2 person, Ganesh is 26 from the left end, find out his position from the right end। 60 लोगों का लाइन है, उसमें जो गणेश है ये 26वां है लेफ्ट हैंड से, ये देखिए। अब इसकी पोजीशन बतानी है इधर से। इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसकी रैंक कितनी है, 60। टोटल लोग कितने हैं, 26, सॉरी टोटल लोग 60 है, इसकी रैंक 26 है। हमने घटा दिया, आपको 34 मिल जाएगा। ठीक, अब इस 34 में +1 कर दो, ये इसकी रैंक हो जाएगी सेकेंड हैंड से। ठीक है, पहला है हमारा, हमने टिक किया। देखिए एक ही दो फार्मूला है इसमें, एक ही दो टिक है, एक ही दो टिप्स है, इसमें कोई बहुत वैरायटी नहीं आती है। ओवरलैपिंग भी आपने देख लिया, आपने सिंपल देख लिया, आपने फार्मूला देख लिया, आपने जो है ये बेसिक चीज़ों को लाइनिंग से मैंने बता दिया कि 30 तक हो तो लाइन खींच के करना, गलती की संभावना कम रहेगी। ठीक है, इसके साथ ही ना इस क्लास को जो है हम समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक आपका जो है, मैं अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ आपको कौन सा टॉपिक सही रहेगा, आप बताओ। कोई चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता देना। वैसे मैं सोच रहा था जो है कैलेंडर शुरू करने के लिए, कैलेंडर के बारे में थोड़ा मैंने बताया हुआ था आपको, और अगर कोई बेसिक टॉपिक बचा होगा तो उसको मैं शुरू करूँगा, नहीं तो मैं कैलेंडर के चक्कर में हूँ। तो आप लोग थोड़ा पढ़ लेना कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के बारे में कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैंने बताया हुआ था इंट्रो वाले वीडियो में, कि इस दिन 60 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा, 50 दिन बाद कौन सा, 50 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके CUT में आते हैं, वो भी एक क्लास से बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक्स एग्जाम में आए हुए या फिर इधर उधर से करके आपको थोड़े और। कैलेंडर, क्लॉक और डाइस, ये तीनों एक में रहेगा। ठीक है, और अगर मुझे कोई बेसिक टॉपिक और मिल जाता है तो मैं उसको ख़त्म करूँगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको ख़त्म करेंगे। एनोलॉजी के भी क्वेश्चन कुछ देखेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है क्लास को हम समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए।